हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जिसका नाम है समास। समास से संबंधित लगभग हम आज इस वीडियो में 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आप शुरू से एंड तक बने रहें और जानकारी लेते लें। अगर इस चैनल पर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख पाए। और ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर भी कर दें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राज दरबार में कौन सा समास है? यानी कि इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? राजा का दरबार। तो अव्ययभाव नहीं है, तत्पुरुष दबंधव भी नहीं है, दविगु भी नहीं है, तो विग्रह किया तत्पुरुष आया। तो राज दरबार का समास कौन सा समास होगा? तत्पुरुष। इसका विग्रह क्या होगा? राजा का दरबार। अब जो तत्पुरुष समास है उसमें जो कारक होते हैं हमारे, उनकी संख्या 8 होती है, लेकिन जो कर्ता कारक है उसका चिन्ह ने और जो संबोधन कारक है उसका चिन्ह हे, अरे, ओ, आय, इस तरह के चिन्ह को छोड़ करके जो 6 कारक बचते हैं उन कारकों की विभक्ति का लोप पाया जाता है। किसमें? तत्पुरुष समास में। यानी कि जब हम समस्त पद का, ये समस्त पद है, ये पूर्व पद, ये उत्तर पद, जब समस्त पद का विग्रह करते हैं तो उसमें क्या दिखाई देंगे? जो 6 कारक बच गए हैं, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, तत्पुरुष, संबंध, अधिकरण, इन कारकों की विभक्ति का चिन्ह ये कारक बीच में दिखाई देते हैं। जैसे राज दरबार, राजा का दरबार, का दिखाई दिया तो संबंध कारक में होता है। तो ये कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास। तो जहां पर कारकों की विभक्ति का लोप पाया जाए वहां पर कौन सा समास होता है? तत्पुरुष होता है। अगर आपने इस समास से संबंधित जानकारी अभी तक नहीं ली है और वीडियो को देखा नहीं है तो मैंने इसके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरणों के साथ बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, तो उसको आप जान लें और तब इन क्वेश्चनों को आप सोल्व करने की कोशिश करें। और वीडियो के एंड में बताना कि आपके क्वेश्चन कितने सही हो पाए। और जो भी आप, जैसे कि पिछली वीडियो में आपने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट डाले थे जिनको पढ़कर मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई, तो इस तरह से आप कमेंट डालते रहें और मेरा उत्साह बढ़ाते रहें। तो राज दरबार में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। यथा संभव में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययभाव। अब चलिए इसमें यथा संभव, यानी संभव मूल शब्द है और इसके आगे क्या लगा हुआ है? यथा, ये शब्दांश लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है? अव्यय लगा हुआ है। तो जिस भी समास में मूल शब्द से पहले क्या लगा हुआ? अव्यय, तो उसको क्या कहते हैं? अव्ययभाव समास। तो हमारा आंसर हो जाएगा अव्ययभाव समास। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर पर। निम्न प्रश्न समास से संबंधित है, सुमेलित करें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प देखिए। विकल्प है विदेश गमन, गिरिधर, देश विदेश, यथाशीघ्र। अब चलिए इसको मैच करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें देखिए विदेश गमन का विग्रह क्या होगा? विदेश को गमन। तो कारक चिन्ह अभी बताए थे किसमें आते हैं? तत्पुरुष में आते हैं। तो एक किससे मैच हो रहा है? 2 नंबर पर। ठीक है। चलिए अगला कर लेते हैं। अगले नंबर पर है गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला। गिरि यानी कि पर्वत को, कौन है? श्री कृष्ण। यानी कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे का विशेषण बन रहे हैं, तीसरे की विशेषता बता रहे हैं, तो वहां पर होता है बहुव्रीहि। तो गिरिधर का क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि। बी में 2, ठीक है, बी में 1 होगा और ए में 2 होगा। तो देखिए यहाँ पर ए में 2 और बी में 1। तो उसके बाद है देश विदेश, देश और विदेश यानी कि द्वंद्व हो गया। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके शीघ्रता से। तो देखिए शीघ्र है मूल शब्द, इसके आगे यथा क्या लगा दिया? अव्यय लगा हुआ है, तो ये क्या बन गया? अव्ययभाव समास। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ए और बी में तो है नहीं। आगे देख लेते हैं अगला जो ऑप्शन है उसके अनुसार हमारा उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? कर्मधारय बताना है। तो ये प्रिय सखा नहीं, ये प्रिय सखा है। प्रिय सखा, कामचोर, आजन्म, सपरिवार। अब देखिए इनका विग्रह करते हैं। सपरिवार, परिवार के साथ, यानी कि के आ गया, ये तो हुआ तत्पुरुष। आजन्म, जन्म से लेकर, यानी जन्म से पहले आ लगा हुआ है, क्या? अव्यय। तो ये क्या हो गया? अव्ययभाव। कामचोर, काम से जी चुराने वाले को कहते हैं कामचोर, कोई भी व्यक्ति विशेष हो सकता है, तो ये हो गया बहुव्रीहि।
तो तीनों देख लेने के बाद हमें पता चला क्या बचा, प्रिय सखा। प्रिय है जो सखा, यानी कि यहाँ पर किसका यहाँ पर रिलेशन बन रहा है, विशेषण और विशेष्य का, तो ये किस में आता है, कर्मधारय समास में आता है। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में डालकर पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, परमेश्वर में कौन सा समास है। और जो मेरे नए नए सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, उनका मैं बहुत ही हार्दिक स्वागत करती हूँ, तहे दिल से वेलकम करती हूँ। आप इसी तरह अपना साथ देते रहें और मेरा उत्साहवर्धन करते रहें। अगला है, परमेश्वर में कौन सा समास है। चलिए इसका विग्रह कर लेते हैं। परम है जो ईश्वर, तो दवंदव तो नहीं है, दवंदव में दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय, हाँ ये कर्मधारय है, क्योंकि इसमें क्या बताया गया है, इसमें विशेषण विशेष से बताया गया रिलेशन है, तो ये हो गया कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर पर क्वेश्चन है, देशभक्ति में कौन सा समास है। देश की भक्ति या देश के लिए भक्ति, तो दोनों में ही हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पर आ रही है कारक चिन्ह या विभक्ति या प्रसर्ग, तो बन गया तत्पुरुष समास। तो ये क्या बन गया, तत्पुरुष समास। अगला, पंचवटी में कौन सा समास है। 5 वटियों का समूह है। समूह किसमें बनता है, पहला पद संख्यावाची होगा और समूह का बोध कराएगा, तो वो होता है द्विगु समास। तो पंचवटी में क्या आ गया, द्विगु समास। बैलगाड़ी में समास कौन सा होगा, द्वंद्व है, द्विगु है, अव्ययभाव या तत्पुरुष है। बैलगाड़ी में क्या होता है, बैलों के लिए गाड़ी, बैलों के लिए गाड़ी, के लिए किसमें आता है, कारक चिन्ह किसमें आता है, तत्पुरुष में, तो हमारा आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं। गगनचुंबी में कौन सा समास है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्विगु है, अव्ययभाव है। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाली इमारत, गगन को छूने वाली इमारत, तो इसमें क्या निकल कर आया है। अब देखिए इसमें आ रहा है हमारा तत्पुरुष समास। अगला है 10 नंबर पर क्वेश्चन है, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास का नहीं है। तो अधिकरण तत्पुरुष समास की पहचान क्या होती है, जब हम किसी समस्त पद का विग्रह करते हैं तो बीच में हमें में या पर कारक चिन्ह दिखाई पड़ता है। तो देखिए अब ये ऑप्शन देखिए, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, देशाटन, देश में अटन, देश में अटन यानी देश का भ्रमण, कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। अब जो तीनों हो, पुरुषोत्तम, देशाटन और कुल श्रेष्ठ, यहाँ पर क्या है, अधिकरण दिखाई दे रहा है। पुरुषोत्तम में आया, देशाटन में, देश में अटन में आया, कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, तीनों में आ रहा है विग्रह करने पर। तो यहाँ पर तीनों में क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास है। लेकिन धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, इसमें कहीं पर भी हमें में या पर दिखाई नहीं दिया, तो ये क्या है, ये हो गया हमारा अपादान तत्पुरुष समास। तो करण अधिकरण पूछा है, लेकिन क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, अपादान आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। विच्छेद कहेंगे, बदलाव कहेंगे, विग्रह या विभक्ति। विभक्ति कहते हैं जो कारक होते हैं, प्रसर्ग होते हैं, उनका कारक चिन्ह को क्या कहते हैं, विभक्ति या प्रसर्ग को। बदलाव परिवर्तन को कहते हैं। और विग्रह कहेंगे, समस्त पद को अलग अलग करने को क्या कहते हैं, विग्रह। और संधि से नियमों के द्वारा बने गए शब्दों को अलग अलग करना होता है, संधि का विच्छेद। तो हमारा आंसर हो जाएगा 11 वाला, सॉरी सी वाला। अगला है, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है। तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययभाव, कर्मधारय। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है। अब देखिए विग्रह करते हैं। नीलांबर, नीला है जो अंबर, अंबर यानी कि कपड़ा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, विशेष्य और विशेष्य का संबंध बन रहा है। अंबर क्या हो गया, विशेष्य, और नीला क्या हो गया, विशेषण। तो ये विशेषण और विशेष्य का संबंध किसमें होता है, ये होता है कर्मधारय समास में। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 13 नंबर पर क्वेश्चन है, कृताकृत का समास बताना है। ठीक है, तो इसमें देखिए तत्पुरुष, अव्ययभाव, कर्मधारय और द्विगु। कृताकृत में देखिए यहाँ पर जो अकृत है, यानी कि किया और न किया हुआ अधूरा होता है, जिसको कहते हैं कृत अकृत। कुछ किया हुआ और कुछ न किया हुआ उसको कहते हैं कृत अकृत। तो अकृत के आगे क्या लगा हुआ है, कृत लगा हुआ अव्यय, तो ये हो गया अव्ययभाव समास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान दें इस पर। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनकी भी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। अगला है, वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या होगा। अमृत रूपी वचन, वचन और अमृत, अमृत जैसी वाणी, वचन रूपी अमृत।
तो वचनामृत का समस्त पद का विग्रह क्या होगा? अमृत रूपी वचन। ये किसका कौन सा समास है? ये कर्मधारय है, क्योंकि यहाँ पर वचन और अमृत, वचन क्या है? वचन है यहाँ पर उपमेय, और अमृत क्या है? उपमान है। उपमेय उपमान का संबंध भी किसमें बनता है? कर्मधारय में ही बनता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला है अव्ययभाव समास का उदाहरण कौन सा है? पल पल, अन जल, अंत अनंत, धर्माधर्म। धर्माधर्म धर्म और अधर्म दवंदव हो गया। अन जल, अन और जल दवंदव। अंत अनंत ये भी दवंदव है। लेकिन पल पल जहां पर एक शब्द की पुनरावृत्ति हो जाती है वहां पर कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पल पल में हो गया अव्ययभाव समास। अगला है शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करके आते हैं। तो इस उक्त वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से पद में है? तत्पुरुष बताना है। अब तत्पुरुष में हमने पढ़ा है जितने भी कारक चिन्ह होते हैं, विभक्ति होते हैं, वो समस्त पद का विग्रह करेंगे तो हमें दिखाई पड़ता है। अब देखिए महाविद्यालय में, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको में, तो तत्पुरुष समास कहाँ पर आया है? महाविद्यालय। तो बी वाला आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रतिमान में समास कौन सा है? प्रतिमान में समास बताना है। तत्पुरुष है, अव्ययभाव है, दवंदव है या द्विगु है? तो प्रतिमान मान मूल शब्द है, इसके आगे क्या लगा है? प्रति लगा है, अव्यय। तो ये क्या हो गया? अव्ययभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमें यथाशक्ति का दान करना चाहिए। हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। रेखांकित शब्द में समास को पहचानिए। अव्ययभाव समास है, द्विगु है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है। तो यथाशक्ति, शक्ति मूल शब्द है, इसके आगे क्या लगा है? ये छोटा सा उपशब्दांश, ये है अव्यय। तो ये क्या बन गया? अव्ययभाव समास। अव्ययभाव की पहचान क्या कर लेनी है? जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है और प्रथम पद ही क्या हो? अव्यय हो, उसे को क्या कहते हैं? अव्ययभाव समास कहते हैं। और द्विगु किसको कहते हैं? जिसमें पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और समस्त पद समूह का बोध कराता है, उसको कहते हैं द्विगु। द्वि का मतलब दो से लगाएं, और दो क्या होती है? संख्या। तो पहला पद क्या बन गया? संख्यावाची। अगला है तत्पुरुष किसको कहते हैं? जिस समस्त पद में हम उसका विग्रह करते हैं तो हमें जो कारक चिन्ह बीच में दिखाई दे, 6 कारक चिन्ह कर्ता और संबोधन को छोड़कर, तो वहां पर क्या होता है? तत्पुरुष समास पाया जाता है। और बहुव्रीहि में न तो प्रथम पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की विशेषता बताते हैं, किसी तीसरे पद के विशेषण बन जाते हैं। तो वो क्या होता है? वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है? चरण कमल में बताना है कौन सा समास है। देखिए अब जो चरण कमल शब्द है उसमें उसके ऑप्शन सुनिए। कर्मधारय, द्विगु, दवंदव, अव्ययभाव। अब जो चरण कमल है उसका विग्रह क्या होगा? कमल रूपी चरण। तो इसमें कौन सा आ गया? यहाँ पर आ गया कर्मधारय समास, क्योंकि चरण क्या है? उपमेय है, और कमल क्या है? उपमान है। उपमेय और उपमान का संबंध किसमें होता है? कर्मधारय समास में होता है। अगला, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? समास बताना है कौन सा है? दवंदव है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है या अव्ययभाव समास है? गंगा तट, गंगा का तट या गंगा के तट पर, तो क्या आया? इसमें कारक चिन्ह आया, तो हो गया तत्पुरुष समास। तिरंगा में कौन सा समास है? ती का मतलब तीन रंगों का समूह है, तो क्या हो गया? द्विगु समास। संख्यावाची आते ही समझ लेना क्या है ये? द्विगु समास। अगला, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास के अंतर्गत आएगा? कर्ण तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। अब इस पर ध्यान दें, युद्ध में स्थिर रहने वाले को क्या कहते हैं? युधिष्ठिर कहते हैं। युधिष्ठिर, तो ये क्या है? अलुक तत्पुरुष समास होता है। अलुक तत्पुरुष समास क्या होता है? जिसमें पूर्व पद में विभक्ति का लोप नहीं पाया जाता, विभक्ति किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है, उसको कहते हैं अलुक तत्पुरुष। युधिष्ठिर है, पीताम्बर है, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो होंगे अलुक तत्पुरुष के उदाहरण। तो युद्ध में स्थिर भी रहने वालों को कहते हैं युधिष्ठिर, तो उसमें क्या हो गया? अलुक तत्पुरुष समास। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? देखिए बार बार आ रहा है, मैं बता भी रही हूँ। तो द्विगु नहीं बनता, दवंदो भी नहीं। दवंदो में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है। तत्पुरुष में कारक चिन्ह बीच में दिखाई देता है, विग्रह करते हैं तब। कर्मधारय में क्या होता है? विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय का संबंध होता है, तो कर्मधारय इसका आंसर हो जाएगा। तो जिस तरह से क्वेश्चन बीच में से बना कर आ रहे हैं उन पर ध्यान दें आप। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसको क्या कहते हैं? द्विगु, दवंदव, कर्मधारय।
अब द्विगु में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व में दोनों पद होते हैं। क्रमधारय में भी उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन बहुव्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई अन्य पद प्रधान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है सरासर में कौन सा समास है। सर प्लस असर, यानी कि असर के आगे क्या लगा हुआ है, सर लगा हुआ है, अव्यय, तो ये हो गया अव्ययीभाव समास। अगला है पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है। यहाँ पीताम्बर पद का समास बताइए। पीताम्बर पीले हैं अंबर जिसके, किसके, यानी कि श्री कृष्ण या विष्णु। तो हमारा आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर 27 नंबर पर पहुंच गए हैं। भर पेट में समास क्या है। पेट मूल शब्द है, इसके आगे क्या लगा है, अव्यय लगा है, तो ये क्या हो गया अव्ययीभाव समास। नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययीभाव समास का चयन कीजिए। पाप पुण्य, पाप और पुण्य ये द्वंद्व है। आजीवन, जीवन भर, जीवन के आगे आ लगा दिया, क्या है ये, अव्यय है, तो ये क्या हो गया अव्ययीभाव समास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, ये हो गया तत्पुरुष। पीताम्बर पीले हैं अंबर जिसके, ये हो गया बहुव्रीहि। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट में समास बताना है। अव्ययीभाव है, नहीं है। द्वंद्व भी नहीं है। तत्पुरुष, पथ से भ्रष्ट, हाँ तत्पुरुष इसका आंसर हो जाएगा। कर्मधारय भी नहीं है, सी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। अगला अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। अष्टाध्यायी का विग्रह होगा, 8 अध्यायों का समूह है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्विगु। लेकिन हमने इसका विग्रह किया, 8 अध्याय हैं जिसमें, तो किसमें कोई ग्रंथ या पुस्तक विशेष हो गया तो ये बन जाएगा बहुव्रीहि। तो 8 अध्यायों का समूह हम इस पर जाने वाले हैं द्विगु समास पर। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज, चरण कमल। पंचवटी का विग्रह क्या करेंगे, 5 वटियों का समूह द्विगु हो जाएगा। करोड़पति, करोड़ों का पति, तत्पुरुष हो जाएगा। चरण कमल, कमल रूपी चरण, तो कर्मधारय है। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, या 4 भुजाओं वाला कोई अन्य पुरुष आ रहा है, तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। चतुर्भुज बोलते हैं ब्रह्मा को, तो विशेष आते ही बहुव्रीहि में हो जाता है। अगला है किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। आया है, बार बार बता चुकी हूँ। अव्ययीभाव में नहीं होता, द्विगु में, द्वि यानी कि 2 संख्या, तो पहला पद क्या होगा, संख्यावाची विशेषण होता है द्विगु में। नेक्स्ट है राजपुत्र में कौन सा समास होगा। राजा का पुत्र, कारक चिन्ह दिखाई देते ही समझ लेना कौन सा कारक है, समास है, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो और कौन सा समास होगा। पहला पद एक ही समास है जिसमें प्रधान होता है, और वो क्या है, वो है अव्ययीभाव समास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 35 नंबर पर है, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। वीणा पाणी, वीणा है पानी में जिसके, पानी का मतलब हाथ, तो ये किसके हैं, यानी कि सरस्वती देवी। तो इसका आंसर वीणा है पानी में जिसके, किसके हैं, श्री कृष्ण के। तो ये आंसर हो जाएगा इसका बहुव्रीहि। दो माता ये नहीं है, बुरी माता, दो माता इसका कोई अर्थ नहीं है। लाल पीला, लाल और पीला ये द्वंद्व है। विद्याभ्यास, विद्या के लिए अभ्यास, ये तत्पुरुष है। तो हमारा बहुव्रीहि समास कौन सा हो जाएगा, वीणा पाणी। कौन सा शब्द है कर्मधारय समास नहीं है, कर्मधारय नहीं है। नील गाय, नीली है जो है ये है। प्रिय सखा, प्रिय है जो उसका, ये भी है। कृत अकृत, कृत अकृत है, ये भी क्या है, कर्मधारय है। और विद्या अभ्यास, विद्या के लिए अभ्यास, ये नहीं है, ये तत्पुरुष है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है। आजन्म, जन्म से लेकर आगे लगा अव्यय, तो यह है अव्ययीभाव। आशातीत, आशा से दूर, तो ये भी क्या है, तत्पुरुष। शीतोष्ण, शीत और उष्ण ये द्वंद्व है। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह, ये द्विगु है। तो आशातीत, आशा से अतीत, तो ये हमारा हो गया तत्पुरुष, क्योंकि इसमें विग्रह किया तो हमें कारक चिन्ह दिखाई दे रहा है, प्रसर्ग आ रहा है। तो कारक चिन्ह दिखाई देते समझ लेना ये क्या है, तत्पुरुष। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। न तत्पुरुष नहीं है। न तत्पुरुष में क्या होता है, पहला पद निषेधात्मक नकारात्मक होता है। अलुक तत्पुरुष, हाँ ये अलुक तत्पुरुष है, क्योंकि देखिए वाचस्पति पूर्व पद के साथ जो स है ये विभक्ति के रूप में विद्यमान है, तो ये अलुक तत्पुरुष समास है। वाचस्पति में क्या है, पूर्व पद ये वाच है, दूसरा पति है। पूर्व पद के साथ जो दिखाई दे रहा आधा सही विभक्ति के रूप में विद्यमान है। जहां पर पूर्व पद में विभक्ति का लोप नहीं होता वहां पर क्या होता है, अलुक तत्पुरुष समास होता है। अब ये विभक्ति या तो हमें अनुस्वार, अनुनासिक यानी कि चंद्रबिंदु या विसर्ग के रूप में हो सकती है, या किसी भी स्वर की मात्रा के रूप में।
अगला है युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है? कर्मधारय है, अधिकरण तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, न तत्पुरुष। तो युधिष्ठिर में भी ध पर ई की मात्रा है, तो ये क्या है? विभक्ति विद्यमान है, तो ये क्या है? अलुक तत्पुरुष समास है। अगर ये आपको अलुक तत्पुरुष समास समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना रखी है, तो उसमें जाकर आप अच्छे से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? तो 8 अध्याय हैं जिसमें किसी और के बारे में बता रहे हैं, ऐसी कोई ग्रंथ है, कोई पुस्तक है, तो यह आ गया बहुव्रीहि समास। अगला है गोबर गणेश, यह किस समास का उदाहरण है? संबंध तत्पुरुष ये नहीं है, संप्रदान भी नहीं है, कर्ण तत्पुरुष। हाँ, गोबर से निर्मित गणेश, गोबर से बनाया गया गणेश, तो कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। तो जहां पर भी किसी प्रकार का साधन या माध्यम या कोई कारण पाया जाए तो वहां पर कर्ण तत्पुरुष समास होता है। अगला है 3 वेणियां मिलती हैं जहां कोई स्थान विशेष के बारे में बताया जा रहा है, तो विशेष आते ही हो जाता है बहुव्रीहि समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर पर है देशांतर में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व। देशांतर में क्या है? देश के अंतर यानी देश में, तो इसमें हो जाएगा, यहां पर आ रहा है देशांतर का विग्रह करेंगे तो हो जाएगा देश है जो अंतर, देश में है जो अंतर, तो यहाँ पर अंतर और देश दोनों का संबंध बन रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? 3 वेणियों का समूह है, तो हो जाएगा द्विगु समास, क्योंकि द्विगु में पूर्व पद संख्यावाची होता है, तो यहाँ पर भी संख्या बन रही है। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? दोनों पद मिलकर कोई नया अर्थ बताएं तो वो होता है बहुव्रीहि समास। आगे है गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला गायों के लिए शाला या जग है, तो यहाँ पर के लिए दिखाई दिया, तो हो गया तत्पुरुष समास। जलधि में कौन सा समास है? जलधि, धी का मतलब भंडार या खजाना, तो जल का भंडार, जल का खजाना, तो ये हो गया तत्पुरुष समास। जलधि सागर के लिए प्रयुक्त होता है, पर्यायवाची। योगदान में कौन सा समास है? योग का दान, तो यहाँ पर भी क्या है? तत्पुरुष समास। देव जो महान है, इस समास का उदाहरण है। देव जो महान है, ये किस समास का उदाहरण है? ये है कर्मधारय समास का उदाहरण। अगला है उपकुल में कौन सा समास है? कुल के आगे उप लगा हुआ अव्यय, तो ये हो गया अव्ययभाव समास। कुल के समीप होगा इसका विग्रह। तो आज हम ये 50 ही क्वेश्चन करने वाले हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में डालकर जरूर बताना, और चैनल पर आप अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।